welcome to Legal Mind Map. So today in this video we'll cover the topic mobile phones crimes. तो ये topic है law and emerging technology का. So let's start our video. सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन को समझ लेते हैं. टेलीकम्युनिकेशन emerged as a revolutionary technology, ठीक है, in the late 19th century, transforming the way people communicate. इसने चेंज किया था टेलीकम्युनिकेशन में the way people communicate and connect. पहले लेटर के थ्रू होता था, फिर टेलीफोन्स आने लगे. Its history is remarked by the series of groundbreaking inventions. बहुत बढ़िया बढ़िया इन्वेंशन हुए हैं एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और बहुत अच्छे लेवल पे टेक्नोलॉजी ने इंक्रीमेंट किया है, एडवांस हुई है टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है और मॉडर्न वर्ल्ड आ गया है. तो नाउ लेट्स कम टू द सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स. सो मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, प्रोवाइडिंग अस विद मल्टीट्यूड ऑफ बेनिफिट्स. बहुत सारे अलग अलग तरीके के बेनिफिट दिए जाते हैं, कन्वीनियंस दी जाती है. अब हमें नॉर्मल लैंडलाइन की तरह फ़ोन को तार की वजह से पकड़ के नहीं बैठना पड़ता है एक जगह पे. मोबाइल फ़ोन्स हम कहीं भी लेके जा सकते हैं. हाउएवर दिस यूबिक्विटी हैज़ ऑल्सो मेड देम अ टारगेट फॉर क्रिमिनल्स. अब जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतने क्राइम भी एडवांस हो गए हैं, ठीक है. जो क्रिमिनल्स हैं उनको नए नए तरीके मिल गए हैं क्राइम करने के, ठीक है. दीज क्राइम्स कलेक्टिवली नोन एज मोबाइल फ़ोन क्राइम्स. जो मोबाइल फ़ोन के थ्रू क्राइम्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, टेक्नोलॉजी जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं मोबाइल फ़ोन क्राइम्स, ठीक है. जिसके अंदर आ जाते हैं ऑफेंसेस लाइक थ्रेफ्ट एंड फ्रॉड, साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थ्रेफ्ट, ये सब. नाउ कम्स मोबाइल फ़ोन थेफ्ट इशू. थेफ्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इज़ अ प्रिवेलेंट क्राइम. स्टोलन फ़ोन्स, जैसे कि फ़ोन्स को वो कर दिया जाता है, सबसे बड़ा क्राइम कि फ़ोन्स चोरी हो जाते हैं और उनको बेच दिया जाता है. एंड पर्सनल डेटा ऑन द डिवाइसेस में भी मिसयूज. अब चोरी हो गया, क्या पता किसी में लॉक होता है, किसी में नहीं होता, किसी के लॉक क्रैक हो जाते हैं ईजिली. तो उनका जो पर्सनल डेटा होता है, पिक्चर्स होती हैं, मैसेजेस होते हैं, बैंक डिटेल्स होती हैं, पासवर्ड्स हो सकते हैं, दे कैन बी मिसयूज्ड. टेक्नोलॉजिकली रिस्पॉन्स, और वो मिसयूज़ होते नहीं, हो नहीं सकते, होते भी है. फिर आता है टेक्नोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज. मोबाइल फ़ोन ट्रैकिंग एंड रिमोट वाइपिंग फीचर्स आर यूज टू लोकेट स्टोलन डिवाइसेज एंड इरेज सेंसिटिव डेटा. अब क्या है, मोबाइल फ़ोन ट्रैकिंग यूज़ करी जाती है, रिमोट वाइपिंग यूज़ करी जाती है, ताकि जो लाइक फ़ोन्स है ना, जो टेक्नोलॉजी ने भी इस क्राइम का क्या रिस्पॉन्स रखा है कि जो फ़ोन डिसलोकेट हो जाते हैं, यानी कि उन्हें चोरी कर लिया जाता है, उनको फिर क्या करते हैं, उनको किसी एक उसके थ्रू टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनके लोकेशन को देखा जाता है कहाँ पर है, और उनके जो सेंसिटिव डेटा है किसी और गलत हाथ में लगे, उसका मिसयूज़ हो, उससे पहले उसे इरेज कर लिया जाता है. देन कम्स साइबर बुलिंग, मतलब एक तरीके से साइबर हरासमेंट ही हो गया है. मोबाइल फ़ोन्स आर ऑफन यूज फॉर साइबर बुलिंग थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू होता है, सोशल मीडिया ऐप्स या फिर कोई अलग मैसेजेस प्लेटफॉर्म होते हैं उनके थ्रू हो जाता है. अब उसका रिस्पॉन्स क्या है, लीगल रिस्पॉन्स क्या स्टेप्स ले रखे हैं उसके लिए हमने. लॉज एड्रेस साइबर बुलिंग, लॉज बना रखे हैं इनके लिए. एंड स्कूल्स मे हैव स्पेसिफिक पॉलिसीज. परपेट्रेटर्स कैन फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज. जो ये गलत काम कर रहे हैं उनको बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं, बड़े बड़े लॉज है इसके ऊपर, और कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज़ भी है इनके ऊपर. नाउ कम्स मोबाइल फ़ोन हैकिंग, जो सबको पता ही है वैसे तो. अनऑथराइज एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन फॉर पर्पस सच एज स्टीलिंग डेटा, इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन और स्प्रेडिंग मैलवेयर. वायरस फैला देना, डेटा स्टील कर लेना, ये सब चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है. और लोगों की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ जाती है किसी के पास ऐसे, और उनको फिर ब्लैकमेल भी किया जाता है. बहुत सारे तरीके होते हैं. अब इसका लॉ रिस्पॉन्स, लीगल रिस्पॉन्स हमारी तरफ से क्या है. लॉ रिलेट टू अनऑथराइज एक्सेस, हैकिंग एंड डेटा ब्रीच अप्लाई. मोबाइल सिक्योरिटी मेजर्स एंड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज हेल्प मिटिगेट रिस्क. तो इन सब लॉज से थोड़ा सा हेल्प हो जाता है कि थोड़े क्राइम कम हो. वैसे होते ही नहीं हैं, बट फिर भी कुछ लॉज बनाए गए हैं फॉर दैट. तो इनको फॉलो किया जाता है. और कुछ सिक्योरिटी मेजर्स है, कुछ इंक्रिप्टेड एंड टू एंड इंक्रिप्टेड चैट ऑन व्हाट्सएप एंड ये सब आए हैं, ताकि जितना हो सके हम सिक्योर कर सकें अपने नेटवर्क को. देन कम फिशिंग एसएमएस और कॉल के थ्रू. Criminals use SMS or calls to deceive individual into revealing personal information, passwords, जैसे OTP वगैरह होता है, ये सब SMS थ्रू, कॉल्स थ्रू चला जाता है. पासवर्ड्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, यू हैव क्लिक्ड ऑन एन SMS, you have clicked on a link and you will, all the information will go out. So these are the things. अब इसका टेक्नोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है. मोबाइल सिक्योरिटी एप्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स हेल्प यूज़र टू रिकग्नाइज एंड अवॉइड फिशिंग अटेम्प्ट्स. कुछ मोबाइल सिक्योरिटी ऐप्स यूज़ कर रखे हैं, कुछ अवेयरनेस कैंपेन चला रखे हैं, ताकि लोगों को पता रहे कि इन चीज़ों से बच के रहना है आपको.
मोबाइल पेमेंट फ्रॉड जो सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रॉड है अभी का इशू, क्रिमिनल एक्सप्लॉइट मोबाइल पेमेंट सिस्टम एंड फ्रॉडेंटली ट्रांजेक्शन और आइडेंटिफाई थेफ्ट। ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, पेटीएम यूपीआई ये सब यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में। बैंक ट्रांजेक्शन सब ऑनलाइन चल रहा है आजकल, सबसे कॉमन क्राइम यही है इस टाइम पे। लीगल रिस्पॉन्स, फ्रॉड लॉज अप्लाई, कुछ फ्रॉड लॉ है जो अप्लाई होते हैं और ठीक है ना, और ज़्यादा उसकी वो बढ़ा दी गई है सेफ्टी टेक्नोलॉजिकली एंड थोड़े से सिक्योर कर दिया मोबाइल ट्रांजेक्शन्स को। ओटीपी वगैरह भी ये सब और चीज़ें, ओटीपी आए इसीलिए कि ताकि सिक्योर कर सकें हम इन ट्रांजेक्शन को, क्योंकि ओटीपी किसी के पास बहुत पर्सनल डिटेल होती है। पासकोड लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं हम, और तो जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो कि वो हमें ही पता होता है, इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। देन कम्स लीगल एस्पेक्ट्स, privacy laws. Laws safeguard users' privacy restrictions. Unauthorized access to mobile data violation may lead to a legal consequence. अगर किसी की प्राइवेसी ख़राब करता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन, कोई ऐसा डेटा जो नहीं लेना चाहिए, किसी का पर्सनल डेटा है, उसको लेकर कोई भी ऐसा लॉ तोड़ता है, वो वायलेट करता है कोई पर्सन, तो उसे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। साइबर क्राइम लॉज क्या होता है? लेजिस्लेशन एड्रेस वेरियस मोबाइल क्राइम्स। बहुत सारे मोबाइल क्राइम्स के लिए लेजिस्लेशन ने बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं, लॉज बना रखे हैं, इंक्लूडिंग हैकिंग, identity theft and unauthorized access. Then electronic communication law. Electronic regulation govern the interceptions and monitoring of mobile communication to protect against wiretapping and illegal surveillance. ठीक है. Consumer protection law. Law protect consumer from fraudulent activities including mobile phone scams and deceptive practices. जो भी अलग अलग टाइप के there are categories है ये बस fraud की, basically they all are crimes and इनको address किया जाता है legislation के through. So this much in this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon for more updates. Thank you.